क्या आप सफ़र भी सुरक्षित रहा है? 12 जून 2025 अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, उसके बाद से समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। भारत का हर नागरिक के मन में ये दहशत बैठी हुई है कि क्या अब हम लोग सफ़र भी सुरक्षित रूप से कर पाएंगे? क्या जो क्रू मेंबर्स, जो पायलट ये कहते हैं कि हम सेफली लैंडेड होंगे, क्या हम सेफली लैंड हो पाएंगे? भारत के हर माँ बाप के मन में ये चिंता होगी अपने बच्चे को लेकर कि क्या मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा तो क्या वो सेफली पहुंच पाएगा? क्या लगता है? बीते समय से अगर थोड़ा पहले भी जाएं तो ऐसे हादसे कई बार हुए हैं। 2010 में ऐसा हादसा हुआ है, 2020 में ऐसा हादसा हुआ है, उससे पहले भी 1982 में, 1985 में भी ऐसे हादसे हुए हैं। और प्लेन हादसे की सबसे बड़ी जो मैं ये कहूँ कि दर्दनाक क्या होता है, सबसे दर्दनाक ये होता है कि इंसान अपने परिजन को नहीं पहचान पाता, क्योंकि पूरी तरह से जो शरीर है वो जल जाता है और डीएनए के ज़रिए हम लोग ये पता करते हैं कि क्या ये शरीर किस परिजन का ये शरीर है, हम लोग ये पता करते हैं। समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। 242 लोग थे उस फ्लाइट में और 241 लोग मारे गए, ऐसा बताया जाता है। एक इंसान केवल बचा है। उस एक इंसान के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि शायद वो कहते हैं ना कि जब तुम्हें कोई गिराने को आए तो, लेकिन अगर तुम भगवान के अगर तुमने उपासक हो तो तुम्हें कोई नहीं गिरा पाएगा। तो शायद वही है, भगवान का उपासक था शायद वो इंसान, इसी वजह से शायद उसे कोई भी नहीं गिरा पाया, कोई भी नहीं मार पाया और मौत से भी वो डर गया। इस त्रासदी के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक डर सा बैठ गया है कि क्या हम लोग अब सेफली सफ़र भी कर सकते हैं? क्या जो लोग सफ़र करते हैं, जो लोग उस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, क्या अब वो सेफली वीडियोस भी बना पाएंगे? वो जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे, जो बच्चे खाना खा रहे थे, उन खाना खाते समय वो प्लेन क्रैश हुआ। बताया जाता है लगभग 290 मौत हुई हैं सब मिलाकर, ग्राउंड पूरी अगर सब कुछ मिलाकर बताएं, प्लेन क्रैश प्लस प्लेन क्रैश के बाद जो आसपास का जो क्षेत्र था उन सबको बताएं अगर, तो 290 मौतें हुई हैं। और ऐसा लगता है कि भारत में मौत केवल एक आंकड़ा मात्र रह गया है, क्योंकि साल की शुरुआत में जाओ तो महाकुंभ में भगदड़, फिर उसके बाद उसी समय दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो भगदड़, फिर उसके बाद टेररिज्म अटैक, पहलगाम अटैक, फिर उसके बाद ये मर्डर केसेस जो आजकल आते हैं इतने सारे, उसके बाद इतने सारे जो मर्डर केसेस हो गए हैं, ड्रम की केसेस, इसके बाद कई ऐसे केसेस हैं, आरसीबी का केस अगर आप ले लो, यहाँ भी भगदड़ हुई और फिर उसके बाद 12 जून 2025 को ऐसा महसूस होता है कि शायद इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं रह गई। हालांकि टाटा ग्रुप इंडस्ट्री से एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि जिन भी परिवार के लोगों ने अहमदाबाद के हादसे में अपने परिवार के परिजनों को खोया है, उन्हें हम 1 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि इंसान की मौत से ज़्यादा पैसा कब ज़रूरत होगी? इंसान ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा? हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि जो प्लेन हादसा है वो हुआ किस वजह से है। वो तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा, ब्लैक बॉक्स की वजह से ही सब कुछ पता चल पाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब ब्लैक बॉक्स की वीडियो आएगी तब मैं उस पर भी पूरी विश्लेषण करके आपको बताऊंगा।